बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग शशोपंज में हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने वोट तो दे दिया है, लेकिन जिस पार्टी को वोट दिया है उसका मैंडेट चुरा लिया गया है और हमारे वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई। और लोग इसीलिए सोच विचार में हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है, मुक़्तदर हलके क्या सोच रहे हैं, सियासी पार्टियाँ क्या प्लान कर रही हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम के जहन में क्या है। पहले तो मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून वह जमात है जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी 76 साला एक पहचान थी, एक गुडविल थी, उसको दांव पर लगाया और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई। एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया और फिर उनके उम्मीदवारों को भी खुलकर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, बल्कि उनके जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनको जेल में भी पिछले कई महीनों से बंद किया गया है। और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और आवाम ने सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। तो अब क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम गवर्नमेंट जिसके सरबराह उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो 16 से 18 अरब रुपये उस टाइम ख़जाने में थे। मईशत बेहतरीन हालत में चल रही थी और लोगों के कारोबार भी चल रहे थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब पीडीएम की हुकूमत को ख़त्म करके निगरान हुकूमत को लेकर आए तो उस वक्त तक कौमी ख़जाना खाली हो चुका था। जो IMF से इन्होंने इमदाद ली थी उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। तो अब निगरान हुकूमत ने भी जिस तरह बहती गंगा में हाथ धोए, उन्होंने भी कोई मईशत में कुछ बेहतरी नहीं लाई। वो भी जो टैक्सेस से पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसको भी तरक्याती कामों में ज़ाया कर दिया। अब ये है कि जब मुस्लिम लीग नून ने देखा कि कौमी ख़जाना इस वक्त मुकम्मल तौर खाली है, IMF की किस्तें भी वापस करनी है, सूद भी वापस करना है, तो इसहाक डार साहब ने मशवरा दिया कि अब हमें वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ सूबा पंजाब हमें ले लेना चाहिए और यहीं पर हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक तगड़ा पैगाम पहुँचाया गया कि अगर वफाक नहीं तो फिर हम सूबा पंजाब भी आपको नहीं लेने देंगे। तो फिर जब सख्ती से इनको कहा गया तो पीडीएम दोबारा तैयार हुई और अब ये पीपल्स पार्टी सिंध में और मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है और वफाक में ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे और पीडीएम की हुकूमत का ही समझें कि दोबारा एक तसलसल कायम हो जाएगा। लेकिन यह है कि अब कारकर्दगी कैसी रहेगी। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी ख़जाना खाली हो चुका है। जो अय्याशी इन्होंने की है, जो आप इन्होंने बेपनाह वसाइल ज़ाया किए हैं, अब उसका खमियाजा तो इनको भुगतना होगा, क्योंकि इनके वहमो गुमान भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और IMF से जो इनके मुज़ाकरात होंगे वो भी नहीं लगता कि अब इनकी कुछ तरह उनको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इनके पास अब IMF को देने के लिए, उसको बताने के लिए अब कुछ नहीं है। दूसरा, जो दोस्त ममालिक ने आपके पास डॉलर कौमी ख़जाने में रखवाए हुए थे, स्टेट बैंक में रखवाए हुए थे, वो भी अब शायद ना रखवाएं। और इसके अलावा IMF आपकी मदद नहीं करेगा, चाइना आपकी मदद नहीं करेगा और ख़ास तौर पर अमेरिका जिसके लिए ये पूरा खेल खेला गया, रजीम चेंज किया गया, वो भी शायद आपकी उस तरह खुलकर मदद ना कर सके। तो अब देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम की हुकूमतों ने क्या खोया क्या पाया। अभी तक देखा जाए तो इन्होंने सब ने अपनी सियासी कब्र खो दी है और इस टाइम ये इक़्तिदार, इनका जो भी अब इक़्तिदार मिला है, ये जितना भी अर्सा खींच लें, ये इनका अब आखिरी इक़्तिदार होगा। इसके बाद ये इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये अपनी तबई उम्र तो पूरी कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को भी चूँकि 18वीं तरमीम के बाद उनको पता था, क्योंकि 18वीं तरमीम भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी की गई और एक पाकिस्तान जैसे एक मजबूत मुल्क को कमज़ोर किया गया, वफाक पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया और एक मुल्क के अंदर कई मुल्क, छोटे छोटे मुल्क बनाए गए और उन रियासतों को एक आज़ादाना तौर पर इख्तियार दे दिया गया कि वो जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जो मर्ज़ी चाहें करें। तो इसलिए सिंध की हुकूमत बाख्तियार है, अब वो फ़ैसले खुद करेगी। पंजाब में भी फिर जो मरीम नवाज़ है वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, अब देखते हैं वो क्या करती हैं। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा मुर्शिद को चलाना। मुझे ये लग रहा है कि अपने ये वज़न से गिरने जा रहे हैं और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने है। अगर पिछले 18 माह में ये कुछ नहीं कर सके तो अब भी जितना भी अरसा इनको मिलेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई इतनी
काबिलियत है, ना इतनी सलाहियत है, और ख़ास तौर पर एतमाद का फुकदान है। लोग सरमायाकार इन पे ऊपर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और कोई भी सरमायाकारी जब नहीं करेगा, मुल्क में सरमाया गर्दश नहीं करेगा, तो इससे मईशत में भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। ऊपर से फिर इन्होंने बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश की बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है, तो जिससे बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हो रहा है और हमारी इंडस्ट्रियां बंद हैं, हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हैं, जिसको ये किसी सूरत भी इन मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। तो देखते हैं, ये निज़ाम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी और इन तमाम सियासी पार्टियों को भी आखिर में सर जोड़ कर बैठना होगा। या तो ये जो मैंडेट चोरी किया गया है उसको वापस करेंगे, या फिर कोई नया लाहे अमल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हम एमरजेंसी नाफज करें। माशाल्लाह के कोई इम्कानात नहीं है, हालांकि थोड़ी सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह बताता चलूँ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया उसे मुसलसल कवरेज दे रहा है और आवाम में भी मकबूलियत इसलिए बढ़ी है कि उसने एक स्टैंड लिया और आवाम के लिए लिया। हालांकि वो चाहता तो डील कर सकता था, जब चाहता था वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने नज़रिए से एक इंच भी पीछे नहीं हटा। तो अब देखते हैं, PDM हुकूमत बनाने जा रही है, अब ये कितना अरसा चलती है और कितने अरसे बाद अपने बोझ से गिरती है, ये तो हम कुदरत पर छोड़ते हैं। आज के वीलॉग से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।